दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एक डिसमिल में कितना धूल होता है। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि एक डिसमिल में कितना धूल होता है, तो देखिए, डिसमिल की जब चर्चा होती है तो डिसमिल है इंटरनेशनल माप, और जब धूल की चर्चा होती है, कट्ठा की चर्चा होती है, बीघा की चर्चा होती है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सा वाला धूल, क्योंकि हर जगह का धूल कट्ठा बीघा बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह जो धूल कट्ठा बीघा वाला जो मामला है ना, वो लग्गी पर निर्भर करता है कि आपके एरिया में कौन सा लग्गी चलता है, कितने हाथ का लग्गी चलता है। तो पूरे हिंदुस्तान में 4 हाथ से लेकर 12 हाथ तक लग्गी चलता है। कहीं पे 4 हाथ का लग्गी है तो कहीं पे 6 हाथ का लग्गी है, तो कहीं पे 10 हाथ का लग्गी है तो कहीं पे 12 हाथ का लग्गी है। मतलब हर जगह पे अलग अलग लग्गी का माप है। ठीक है, तो इसलिए हर जगह एक डिसमिल में कहीं पे 4 धूल होगा, कहीं पे 5 धूल होगा, कहीं पे इससे अधिक भी होगा, कहीं पे इससे कम भी होगा। ठीक है, इसीलिए एक धूल में हर जगह एक ही धूल नहीं होगा, अलग अलग धूल होगा। ठीक है, एक डिसमिल का मान अलग अलग हर जगह हो जाता है, क्योंकि हर जगह धूल कट्ठा बीघा बड़ा या छोटा हो सकता है, क्योंकि हर जगह का लग्गी बड़ा या छोटा होता है। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए कि हर जगह एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन जो होता है, एक धूल होता है। जहां पे 4 हाथ का लग्गी चलता है, वहां पे 4 हाथ के लग्गी से एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन एक धूल होता है। जहां पे 6 हाथ का लग्गी चलता है, वहां पे 6 हाथ के लग्गी से एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन एक धूल होता है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि जहां पे 4 हाथ का लग्गी चलता है, वहां पे एक डिसमिल में कितना धूल होगा। ठीक है, वैसे में 4 हाथ, 4.5 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 5.5 जितने भी प्रकार की लग्गी होती है, सभी का चर्चा मैं बारी बारी से करूंगा। आज 4 हाथ की लग्गी की बात होगी और अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि अगर 4 हाथ का लग्गी है, आइए सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं इस प्रकार। इस प्रकार का एक प्लॉट है। ठीक है, इसकी लंबाई एक लग्गी है और चौड़ाई भी एक लग्गी है। यह वर्गाकार है, ये जो आकृति है वह वर्गाकार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक लग्गी है, जिस लग्गी का माप 4 हाथ है। ठीक है, 4 हाथ। चार हाथ की लगी। ठीक है, और यहां से यहां तक एक लगी और यहां से यहां तक एक लगी। अब ये जो देख पा रहे हैं आप वर्गाकार आकृति, वह एक धूल का है। ठीक है, अब हम लोग यह जान लेते हैं कि 4 हाथ में कितना फीट होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक डिसमिल में कितना जमीन होता है। तो एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करीब होता है। एक डिसमिल में 1000 वर्ग करीब होता है। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, वहां एक डिसमिल में 1000 वर्ग करीब ही होता है। ठीक है, अब यह देख लीजिए कि एक डिसमिल में अगर वर्ग फुट की बात की जाए, वह होता है 435.6 वर्ग फीट। यह भी जो है, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। ठीक है, इसी तरह वर्ग मीटर, वर्ग गज, ठीक है, वर्ग इंच, आप इन चीजों को देखेंगे डिसमिल में तो हर जगह सेम होता है, हर जगह बराबर होता है, लेकिन लग्गी का माप बराबर नहीं होता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ
ये जो 4 हाथ की लगी है तो एक हाथ में कितना होता है? आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं धूल बराबर। धूल बराबर लगी गुना लगी। ठीक है, जब धूल निकालना हो तो लगी गुना लगी, चाहे वो 4 हाथ की लगी हो या फिर 6 हाथ की लगी। ठीक है, लगी गुने लगी भी धूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हाथ की बात हो रही है तो धूल बराबर एक धूल बराबर कर लीजिए, एक धूल बराबर। ठीक है, अब एक लगी जो है यहाँ पे लगी गुने लगी, एक लगी का कितना है? 4 हाथ। 4 हाथ गुने 4 हाथ, यह हम लिख सकते हैं एक लगी गुने एक लगी को हम लिख सकते हैं 4 हाथ गुने 4 हाथ, क्योंकि 4 हाथ की लगी है। अब आइए ये देख लेते हैं कि एक धूल बराबर 4 के जगह पर 4 लिख देते हैं। ठीक है, और एक हाथ में 1.5 फुट होता है, एक हाथ में 1.5 फीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना 1.5, फिर यहाँ पे 4 है तो 4 और गुने 1.5। अब जो यह हो गया फीट में चेंज हो गया। ठीक है, अब आइए एक धूल बराबर इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, जब 4 को 1.5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 4 को जब 1.5 से गुना करेंगे तो वह हो जाएगा 6, और फिर यहाँ भी देखिए 4 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और जब दोनों को गुना करेंगे 6 को 6 से गुना करेंगे तो हो गया 36। ये क्या हो गया? वर्ग फीट। कहने का मतलब जहां पे 4 हाथ का लगी चलता है वहां पे एक धूल में 36 वर्ग फीट होता है कभी। और यहाँ देख लीजिए एक डिग्री में 435.6 वर्ग फुट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डिग्री में 435.6 वर्ग फीट है, और हमें अब पता करना है कि एक डिग्री में कितना धूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एक डिग्री बराबर 435.6 वर्ग। इसको भाग कर देना है, एक धूल का जो मान है 36 वर्ग फीट। 36 वर्ग जब 435.6 को 36 से भाग करेंगे तो हमको एक डिग्री में कितना धूल हुआ यह पता लग जाएगा। तो आइए भाग कर लेते हैं। 435.6 भागा 36, यह हो गया 12.1। 12.1 धूल एक डिग्री बराबर। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोगों ने आसानी से यह सीख लिया होगा कि जब 4 हाथ की लगी हो तो एक डिग्री में कितना धूल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 5 हाथ की लगी है, 6 हाथ की लगी है, या फिर चाहे कितने हाथ की भी लगी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि एक डिग्री में कितना धूल होता है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा एक धूल बराबर लगी गुने लगी। अगर 5 हाथ की लगी है तो 4 के जगह पे 5 और इस 4 के जगह पे 5 लिख देना है। ठीक है, और फिर जैसे किया हुआ है वैसे ही कर देना है, यहाँ पे सिर्फ आंकड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए 5 हाथ की लगी भी अगर है तो उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए 4 हाथ की लगी जो है अब यहाँ पे इसको कर देते हैं 5 हाथ की लगी। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, एक धूल बराबर लगी गुने लगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, 4 के जगह पर 5। ठीक है, और एक 4 इसको हटा देते हैं यहाँ से,
5 5, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं, बस यही चेंजिंग होगा। अब आइए इसको गुना कर देते हैं। 5 को जब 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 गुने, यहाँ भी लिख लीजिए 5 जोड़े 7.5। जब 7.5 को 7.5 से गुना करेंगे, 7.5 गुना 7.5, तो यह हो जाएगा 56.25। 56.25 वर्ग फीट। एक धूल में 56.25 वर्ग फीट होगा। और हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक डिग्री में 435.6 वर्ग फीट होता है। आइए यहाँ देख लेते हैं। एक डिग्री बराबर 435.6 भागा 56.25, 56.25, ठीक है। अब 435.6 भागा 56.25, यह हो गया 7.744, 7.744। ये क्या हो गया? धूल। कितना में? 1 डिग्री में, ठीक है। जब 4 हाथ और 5 हाथ की लगी हो तो एक धूल का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 6 हाथ, 7 हाथ, 8 हाथ की अगर लगी हो तो हम 1 डिग्री में कितना धूल हुआ यह पता कर सकते हैं। चलिए, आज तो हम लोगों ने सीख लिया कि 4 हाथ और 5 हाथ की लगी हो तो 1 डिग्री में कितना धूल होता है। और अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए जो है लगी उस पर चर्चा होगी, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने आसानी से इसको सीख लिया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए यह वीडियो लाभप्रद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।